गर्मियों के मौसम में भुने चने मखाने की रेसिपी बनाकर देखिए और यकीन मानिए कमज़ोरी थकान सभी दूर हो जाएगी और आप यहाँ इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर। स्वागत है आपका मेरी चैनल आयज़ा कुक फूड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ भुने चने लिए हैं। भुने चने हमने यहाँ 250 ग्राम लिए हैं, यानी 250 ग्राम भुने चने लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ भुने चने ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने छिलके वाले लिए हैं। अगर आपके पास बिना छिक्कल वाले हैं तो आप बिना छिक्कल वाले भी ले सकते हैं, और अगर छिक्कल वाले हैं तो आप छिक्कल वाले भी ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ बिना कोई देरी किए। अब हमने यहाँ गैस पर पैन रखा है। पैन में हमने 1 टेबल स्पून घी डाला हुआ है। घी को हल्का सा गर्म करते हैं। घी जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, यहाँ डाल देंगे मखाने, और मखानों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। इस तरीके से चलाते हुए यहाँ हम मखानों को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये मखाने हमने 1 कटोरी लिए हैं। अगर आप मखाने की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप मखाने ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ 1 कटोरी मखाने लिए हुए हैं। ग्राम में नापे तो मखाने मैंने 50 ग्राम लिए हुए हैं। मखानों को यहाँ फुल गैस पर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए हमने यहाँ मखानों को फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी बीच हम डाल देंगे यहाँ चने भुने जो हमने लिए हुए हैं। आप इसका भुने चने का छिलका जो है ना वो निकाल दीजिए, जितना निकल सके आप निकाल दीजिए, नहीं निकल रहा है तो रहने दीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, भुने चने को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ मखानों के साथ में। हाँ, यहाँ पैन बहुत अच्छे से गर्म है तो इसीलिए मैंने गैस जो है ना वो बंद कर दी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो पैन गरम है ना उसी पैन गरम में यहाँ इसको हम इस तरीके से चला लेंगे। बस यहाँ क्या करना है, भुने चने का हल्का सा जो मॉइस्चर है, इसमें मॉइस्चर हमें ख़त्म करना है। हमें भुने चनों को भूनना नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी भुने हुए हैं। यहाँ क्या करेंगे, भुने चनों को एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ठंडा होने के लिए। मखाने और भुने चनों को हमने यहाँ एक अलग प्लेट में निकाल लिया था ठंडा होने के लिए। ये बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हमने यहाँ लिए हैं बादाम। ये बादाम हमने लिए हैं भीगे हुए। आप यहाँ गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो भीगे हुए बादाम आप ले सकते हैं। अगर बादाम नहीं है तो आप काजू भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। काजू की जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम लिए हुए हैं। बादाम को मैंने भीगने के लिए अच्छे से यहाँ रख दिया था, भीग गए हैं बादाम। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इनको छील लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ क्या करना है, छील लेना है। ये देखिए, जब बादाम भीगे होते हैं ना तो बहुत अच्छे से छिल जाते हैं, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो चलिए सारे बादाम को यहाँ हम छील लेते हैं, और हमने यहाँ 10 से 15 बादाम लिए हुए हैं। तो फटाफट से इसी तरीके से सारे बादाम हम छील कर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ सभी बादाम को इस तरीके से छील लिया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं अगली तैयारी। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में डालेंगे भुने चने और मखाने इस तरीके से, और यहाँ डालेंगे हम बादाम। तो बादाम हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे और इसको हम पीसेंगे। तो हमें यहाँ इसको बिना पानी डाले पीसना है, तो इसको हम पीस लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको पीस लिया है, इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम पीस लेते हैं। हमने यहाँ भुने चने और मखाने जो है ना वो पीस लिए, थोड़े से हमने यहाँ बचाए हुए हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम 3 छोटी इलायची इस तरीके से। और हाँ, अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर है, आप छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ डालेंगे हम 50 ग्राम चीनी। चीनी की जगह आप मिश्री भी ले सकते हैं। अगर चीनी खाना पसंद करते हैं चीनी ले सकते हैं। मिश्री अगर आपके पास है धागे वाली तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन मिश्री को छोटे छोटे पीस में टुकड़ों में कर लीजिए, फिर उसके बाद डालिए। तो यहाँ हम चाशनी वगैरह नहीं बनाएंगे, इसी के साथ इसको हम पीस लेते हैं। और फिर मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। चलिए हमने यहाँ चीनी को पीस लिया है, इसी के साथ में इसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम पिघला हुआ घी। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम पिघला हुआ घी डाल देंगे। तो पिघला हुआ घी हमने यहाँ आधी कटोरी लिया हुआ है, और इसी बीच हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, यानी गरी बुरादा। है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हो तो आप डालें, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे इसके हम लड्डू। तो आप यहाँ लड्डू अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। अगर घी कम है तो आप थोड़ा सा घी और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरीके से यहाँ इसके हम गोल गोल लड्डू जो है ना बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं, जितने आपको छोटे बड़े रखना उस हिसाब से आप यहाँ इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ इसको इस तरीके से बनाया हुआ है। तो चलिए बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम बना के तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप बनाइए मेरे तरीके से भुने चने और मखाने की एकदम यूनिक रेसिपी, कमजोरी थकान सब दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैंने रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।